नमस्कार। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं श्रीराम सुपर 303 और DBW 303 में क्या अंतर है। किसान भाइयों ने पूछा था कि श्रीराम 303 और DBW 303 क्या एक वैरायटी है या एक दूसरे से अलग है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम यही छोटी सी जानकारी आपको शेयर करने वाले हैं, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि श्रीराम 303 और DBW 303 वाकई में दो अलग अलग वैरायटियाँ हैं या एक ही वैरायटियाँ हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश, आप देख रहे हैं एग्री एडवाइज। दोस्तों, श्रीराम 303 इस वैरायटी की बात करें तो ये काफ़ी पुरानी किस्म है, रिसर्च वैरायटी है जो श्रीराम कंपनी द्वारा निकाली गई एक खुद की वैरायटी है, जो एक प्राइवेट फार्म है और ये अपने स्वयं अपने फार्मों में अपनी निगरानी में बीज को तैयार करवाती है और इसकी कोशिश रहती है कि अच्छी गुणवत्ता वाली बीज हम किसानों तक पहुंचा पाएँ और गुणवत्ता को बरकरार रखने के लिए अपने फार्म में रिसर्च सीड्स तैयार करके वो किसानों तक पहुंचाने का काम करती है और ख़ुद सीड्स तैयार करके किसानों तक पहुंचाती है। जबकि DBW 303 एक नई वैरायटी है जो गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान करनाल द्वारा डॉक्टर गजेंद्र प्रसाद जी ने 2020 में इसको लॉन्च किया था और इस वर्ष कुछ किसानों को मुहैया करवाया था। इसके अतिरिक्त जो है प्राइवेट जो कंपनियां होती हैं, प्राइवेट फार्म होते हैं, वो बीज को और अधिक क्वांटिटी में तैयार करने के लिए ख़रीदते हैं। कंपनियों को यहाँ से बीज दिया जाता है और उसके बाद वो तैयार करके और अपने स्तर से बेचने का काम करती हैं। तो ये नई प्रजातियाँ जो हैं वो लॉन्च की जाती हैं, उसके बाद अलग अलग फार्म अलग अलग किसानों तक पहुँचाया जाता है, उसके बाद उनको बिक्री के लिए उतारा जाता है, बाकी किसान भाइयों तक सीधे भी दिया जाता है। ये जेनेटिक सीड्स होते हैं, सीधे जो है बीज को नई सीड्स तैयार करके और जेनेटिक सीड्स बाद में किसानों तक या फार्म को दिए जाते हैं, जिससे वो और मात्रा में सीड्स तैयार करके और आगे इसका विस्तार हो सके। तो ये DBW 303 एक नई किस्म है, जेनेटिक सीड्स ये भी उपलब्ध हैं जो किसान भाई इसका प्राप्त करके और बुआई करके और फार्म हो सकता है कि ले कोई या आगे किसानों तक भी दे सकते हैं। ये धीरे धीरे जितनी पुरानी वैरायटियाँ होती चली जाती हैं उतनी ही इनकी गुणवत्ता और क्वालिटी ख़राब होती है, लेकिन नई वैरायटियाँ निकालने का एक उद्देश्य होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक उत्पादन ले सकें और कम से कम बीमारियाँ लगें और अच्छी से अच्छी गुणवत्ता और क्वालिटी का वो गेहूं तैयार कर सकें। जबकि श्रीराम सुपर 303 की बात करें तो ये एक प्राइवेट फार्म है, खुद सीड्स तैयार करके और किसानों तक बेचने का काम करती है। अब ऐसा नहीं है कि ये रिसर्च सीड्स है तो आप इसकी बुआई नहीं कर सकते हैं, इसकी भी आप 2 से 3 बार बुआई करके काफ़ी अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। लेकिन कंपनियां क्या करती हैं कि वो चाहते हैं कि सीड्स किसान भाई हमसे लें, तो थोड़ा इनका सीड्स कॉस्टली रहता है, महंगा रहता है, जिससे किसान भाइयों को एक तरफ से ये रुझान देती हैं कि ये सीड्स हमसे ख़रीदें, जिससे इनकी गुणवत्ता बनी रहे। और जो आप उनकी बुआई अपने स्तर पे करते हो तो थोड़ी बहुत गुणवत्ता उसकी भी ख़राब होती है। जबकि नई वैरायटियाँ जो निकाली जाती हैं वो नंबर टॉप की गुणवत्ता की होती हैं, बाद में जितनी पुरानी होती चली जाती हैं थोड़ी गुणवत्ता उनकी कम होती चली जाती है। तो यहाँ पर दोस्तों यदि सीधे स्पष्ट कहें कि श्रीराम सुपर 303 एक पुरानी प्रजाति है जिसकी बुआई आप समय पर कर सकते हैं, अगेती और पछेती दोनों रूप में कर सकते हैं, कम अवधि की है। जबकि DBW 303 है उससे कहीं ज़्यादा बेहतर है, थोड़ी लंबी अवधि की है, यानी इसकी बुआई आप अक्टूबर में कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा लेट हो गया तो नवंबर के प्रथम सप्ताह तक करके अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। जितना लेट जाएंगे तो आपका उत्पादन उतना कम मिलेगा। जबकि जो प्राइवेट फार्म का सुपर 303 सीड्स है इसकी बुआई आप दिसंबर के प्रथम पखवाड़े तक भी करके अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। तो दोनों में अंतर है, एक प्राइवेट फार्म खुद तैयार करती है और दूसरी किस्म जो है पिछले वर्ष ही लॉन्च की गई है। अधिक अच्छी क्वालिटी की सीड्स आपको मिलेगी, यदि मिल गई है तो आप इसकी बुआई करके अच्छा उत्पादन ले सकते हैं और दूसरे किसान भाइयों तक बिक्री भी कर सकते हैं। तो दोनों में अंतर है, एक प्राइवेट फार्म का है और एक संस्था द्वारा निकाली गई नई किस्म है। आशा करते हैं कि दोनों में अंतर आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि कोई डाउट है तो कमेंट में पूछिए, हम कोशिश करेंगे कि उस पर एक अच्छी जानकारी आप तक पहुँचाने की।
और दोस्तों आगे आप वीडियो में क्या चाहते हैं इसके लिए भी कमेंट में बताते रहिए। वीडियो में जानकारी कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। वीडियो को लाइक करिए, शेयर भी दूसरे भाइयों तक करिए, और चैनल पर नए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो भी आपको देखने को मिलती रहेगी। इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।